की जो पैकेट्स होता है जिसे 8 PM कहा जाता है, जो आमतौर पे सिवान नहीं बल्कि पूरे बिहार में बैन है, यानी कि इस पे प्रतिबंध है और सरकार या विपक्ष पूरी तरीके से इसी पे नूरा कुश्ती कर रही है। बिहार में जो हो हल्ला हो रही है दारू को लेकर के, और जिस तरीके से सरकार की किरकिरी हो रही है, बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसका सफाई देना पड़ रहा है कि दारू कहीं भी नहीं बिक रहा है। अगर नहीं बिक रहा है तो मुख्यमंत्री जी आप ये देखिए कि ये क्या है। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। हीट रिफ्लेक्शन कोटिंग से बना प्लास्टो गोल्ड वाटर टैंक देता है तपती गर्मी में भी ठंडे पानी की गारंटी। प्लास्टो है तो गारंटी है। आप इन तस्वीरों को पहले देख लीजिए। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये आपको इंदिरा भवन, राजीव नगर, सिवान। ये कांग्रेस का सबसे पुराना, अगर यूँ कहे तो एक बहुत जो है कि उन लोगों का एक स्थल था जहाँ पे मीटिंग वगैरह हुआ करती है, और अभी भी होता है, लेकिन इसकी हालात बिल्कुल जर्जर अवस्था हो चुकी है। और मैं आपको वो चीज़ें भी दिखला देना चाहता हूँ जो इसका जगन्नाथ मिश्रा के वक्त जो है कि इसका जो है कि उद्घाटन हुआ था। आप इन तस्वीरों में में डेट भी दिया गया है, और उद्घाटनकर्ता श्री राजेश पायलट, संचार राज्य मंत्री भारत सरकार, और मुख्य अतिथि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, अध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, शिवधारी दुबे सचिव, इंदिरा स्मृति राजेंद्र आश्रम सेवा संस्थान, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी सिवान। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसको देख करके, और उसके बाद मैं आपको एक अलग तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये जगह जी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इस जगह का जो अभी हालात है बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। ये इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, वो ज़रा आप देख लीजिए। ये दूसरी तस्वीर आपको है। हालांकि ये सब पहले का ही जर्जर अवस्था है, हालांकि पूरी तरीके से ये बिल्डिंग बन नहीं पाया। और ये इसको एक अनोखा तस्वीर हम सिवान के कांग्रेस कमेटी का जो हॉल है, इसको अगर हम बताएं तो बिंदुसार और आपको सिवान सदर हॉस्पिटल का जो रोड होता है जो बढ़िया की तरफ जाता है, उसके बीच में ये कांग्रेस का एक भवन इसको कहा जाता है, इंदिरा भवन कहा जाता है। और जब हम लोग यहाँ कवरेज करने के लिए आए, यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें हम लोगों को एक अजीब चीज़ मिला जो सिवान ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में बैन है, जिसे आज दारू कहा जाता है। आप एक तस्वीर ज़रा देखिए आप, और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरीके से पूरे सिस्टम पे हो हल्ला हो रहा है, उसका क्या हकीकत है और क्या अलग फसाना है, इस चीज़ को आप देखिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा वो इस साइड आ जाए, और यहाँ वो तस्वीर दिखाएं। देखिए इस पे ज़रा 8 PM का वो पैकेट, हम गिन भी नहीं सकते हैं कितना यहाँ पैकेट पड़ा हुआ है। आप जरा देख लीजिए, एक पूरा जो है कि कूड़े का अंबार बना दिया गया यहाँ पे। 8 PM जिसे हम लोग कहते हैं ना, दारू की जो बात हो रही थी, लोग कहा जा रहा है कि दारूबंदी है, लेकिन आप दारूबंदी का ये नज़ारा जरा देख लीजिए किस तरीके से जिस तरीके से कांग्रेस भवन जो कि आपको बिंदुसार और हॉस्पिटल रोड यानी जो बढ़िया रोड होता है उसके बीच में जो बड़ा सा उसका कार्यालय है, कार्यालय नहीं बल्कि ये सिर्फ भवन बना दिया गया है, छोड़ दिया गया है, बिल्कुल अपने मरणासन स्थिति में है ये। और उसका ये तस्वीर आप देख लीजिए कि अंदर में कितना जो है कि 8 PM यानी कि जो दारू का पैकेट होता है जिसे पाउच कहा जाता है, वो चीजें कितना फेंका हुआ है। अब समझ लीजिए कि ये बीच शहर है, ये नगर परिषद का एक वार्ड है, और नया वार्ड इसका जोड़ा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, और इस महत्वपूर्ण जगह का आप नजारा जरा देखिए किस तरीके से यहाँ दारू की जो है कि पैकेट यानी कि जो भी यहाँ पे जो 8 PM का जो पैकेट होता है, पाउच का पैकेट होता है, कितना पड़ा हुआ है। आप देखिए तस्वीरें जरा देख लीजिए, ताकि जैसे रोज शाम में लोग यहाँ पे पीते होंगे या फेंक रहे होंगे, यानी कि रोज शाम में जो है कि यहाँ पे मजमा जमा होता होगा। लेकिन आप सोच सकते हैं कि प्रशासन किस नींद में सोई हुई है, इसका अंदाजा आप इन सारी चीजों को देख करके लगा सकते हैं। सवाल उठता है कि जिस तरीके से पूरे बिहार को ड्राई स्टेट घोषित किया गया है, बार बार सरकार की किरकिरी हो रही है, यहाँ के प्रशासन की किरकिरी हो रही है, शहर के बीचों बीच एक कितना महत्वपूर्ण भवन का ये हालात है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की निष्क्रियता या तो सिस्टम की कही जा सकती है, या आम आदमी की कही जा सकती है, या प्रशासन की कही जा सकती है। लेकिन जो कुछ भी हो, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि बिहार ड्राई स्टेट है, यहाँ दारू नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो साहब ये क्या चीज है, इसे देख के आप भी अंदाजा लगाइए। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन भी इसकी जो है कि कहीं ना कहीं सूद लेगी, और इतना महत्वपूर्ण जगह पे जिस तरीके से बैन चीजें फेंकी गई हैं उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये सिर्फ एक नजारा है, बल्कि इस पूरे भवन के इर्द गिर्द इस तरीके का पाउच पैकेट जो 8 PM का है बहुत सारा फेंका हुआ है। सवाल उठता है कितने महत्वपूर्ण जगह पे ये सारी चीजें आ कहां से रही हैं। बार बार सवाल उठता है सरकार के ऊपर।
सिस्टम के ऊपर उसके बाद भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। चाहे वो मीडिया चिल्लाए, समाजसेवी चिल्लाए या आम लोग चिल्लाए, उसका कोई असर सरकार या पूरे सिस्टम पे नहीं पड़ रहा है। इसका सीढ़ी का घर है, बिल्कुल अभी जब बना होगा उस वक्त से लेकर अभी तक इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ, जिसका नतीजा है कि सब ये जर्जर हो रहा है। खास करके पूरे इस सिस्टम को मैं दिखा रहा था, वो चीज़ें अब आप यहाँ देखिए। आप जो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता था, शुरू से मैंने इसलिए दिखलाया ताकि आपको पूरी तरीके से इसका अंदाज़ा लग सके कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। अब ये आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप खुद अपने नज़रों से देखिए कि ये उसी कांग्रेस भवन का है जिसका उद्घाटन राजेश पायलट ने किया और जगन्नाथ मिश्रा के समय का है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जी हाँ, ये तस्वीरें दारू के जो पैकेट्स होता है जिसे 8 PM कहा जाता है, जो आम तौर पे सिवान नहीं बल्कि पूरे बिहार में बैन है, यानी कि इस पे प्रतिबंध है और सरकार या विपक्ष पूरी तरीके से इसी पे नूरा कुश्ती कर रही है। बिहार में जो हो हल्ला हो रही है दारू को लेकर के, और जिस तरीके से सरकार की किरकिरी हो रही है, बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसका सफाई देना पड़ रहा है कि दारू कहीं भी नहीं बिक रहा है। अगर नहीं बिक रहा है तो मुख्यमंत्री जी आप ये देखिए कि ये क्या है। ये सिवान की वो तस्वीर है जिसे आप देख करके विचलित हो सकते हैं। ये तस्वीरें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि हमारे सिस्टम पे और ख़ास करके जिस तरीके से लापरवाही का आरोप लगता है वो कितना सत्य है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके कहा जाता है कि उनके दाद दीजिए उन लोगों के इस हठधर्मी की और ख़ास करके सरकार की धज्जियाँ जो उड़ा रहे हैं उन लोगों की। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, मैं जूम करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। देखिए इसमें माजा का भी है और उसके बाद ये देखिए आप 8 PM यानी कि जो दारू का पैकेट्स है जिस तरीके से यहाँ फेंका गया है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, लगभग इतने हैं कि आप गिन नहीं सकते हैं, अंदर तक फेंका गया है। अच्छा एक और चीज़ देख लीजिए, ये सवाल सिर्फ एक जगह का नहीं है बल्कि आप देख सकते हैं, लग रहा है कि कहीं शाम को फेंका गया है, इससे पहले भी फेंका गया है, बोतलें भी हैं इसमें, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको और भी आगे का तस्वीर दिखलाऊंगा। मैं आपको ये दिखला रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पर भी दारू की जो पैकेट्स है वो फेंके हुए हैं। आप ये देखिए, इसके बाहर की सीन है ये, आप देख लीजिए लापरवाही देखिए। मैं यही चीज़ दिखलाना चाहता हूँ कि आखिर वजह क्या है और कहाँ से ये सारी चीज़ें। देखिए ये बोतलें जो भी आई हुई, पैकेट जो आया हुआ है, पाउच आया हुआ है, ये सब पाउच आप देख लीजिए। आखिर ये बिहार में और ख़ास करके सिवान में आ कहाँ से रहा है, एक बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इस तरह से जब कहा जा रहा है कि ये ड्राई स्टेट है, सूखा राज्य है, खास करके दारूबंदी है, उसके बाद भी यहाँ पे और इतने महत्वपूर्ण जगह पे कहाँ से आ जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप मेरे पीछे देख लीजिए, ये इसके पीछे का सीन है। आप ये तस्वीरें ज़रा देखिए। ये सवाल है कि जब ये बिहार ड्राई स्टेट है तो फिर ये दारू कहाँ से आ रहा है, एक बड़ा सवाल ये उठता है। आप ये तस्वीरें ज़रा देख लीजिए, ये 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि सैकड़ों यहाँ पीछे भी फेंका हुआ है। तो यही एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर वजह क्या है, कि सरकार निष्क्रिय है, कि पूरा सिस्टम निष्क्रिय है, कि आखिर लोग नहीं चाहते हैं या प्रशासन नहीं चाहती है, या फिर जिस तरीके से यहाँ पे दारूबंदी का खुला उल्लंघन हो रहा है। ये उसी भवन का ऊपर का तस्वीर है, आप देख सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण जगह देख सकते हैं आप, ये जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये सब हॉस्पिटल्स हैं और सब कहीं ना कहीं आम मरीजों के लिए या सब के लिए, यानी कि यूँ कहा जाए तो काफ़ी पॉश एरिया माना जाता है। और ये जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का वो मैं नज़ारा आपको दिखलाया कि किस तरीके से यहाँ पे 8 PM जो दारू का पैकेट होता है, जो पाउच होता है, उसको पी करके यहाँ फेंका गया है। ये तस्वीरें मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि इतना महत्वपूर्ण जगह पे और इस तरीके से जो कहीं ना कहीं जो बैन है उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा इधर आए और रिस्क उठाएं, और रिस्क उठाने के बाद ज़रा कैमरा नीचे करके दिखला दें कि देखिए इसके पीछे भी वही हालात है। उसके पीछे देखिए, ज़रा जूम करके आप दिखला सकते हैं कि वहाँ पर भी 8 PM का पैकेट यानी कि दारू पी करके और फेंका गया है। आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके से आप उसके बाद मैं कहूँगा कि ज़रा ये कैमरा अपना घुमा लें और घुमाने के बाद ये दिखाएं कि जगह कौन है और किस तरीके से यहाँ पे सरकार के उस आदेश का धज्जी उड़ाया जा रहा है जिसे कहा जाता है कि दारूबंदी है। और उस दारूबंदी का किस तरीके से बेशर्मी के साथ इस पूरे भवन के इर्द गिर्द पैकेट पी करके फेंका गया है और उसके बाद सरकार के उस कहीं ना कहीं आदेश का मखौल और माहौल उड़ाया जा रहा है।